शेखावाटी के साथ जितना बड़ा अन्याय कांग्रेस ने किया आज तक किसी ने नहीं किया कि आलू से सोना बनाएंगे। मैंने शेखावाटी में गया था तो मैंने यही कहा था शेखावाटी के लोगों को कि आलू से सोना तो हम नहीं बना सकते, लेकिन मेरी शेखावाटी की उस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो मेरा किसान जरूर सोना पैदा करेगा, किसान सोना पैदा करेगा। मैं जब वोट का आता था तो शिलान्यास कर देते थे, यमुना के पानी के ख्वाब दिखाते थे, लेकिन उन्होंने एक पत्र भी नहीं लिखा। कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बाधा थी जो आपने यमुना के पानी के लिए कभी केंद्र से लेकर के हरियाणा से लेकर के आपने बात नहीं। ईआरसीपी रामजल सेतु योजना को हम लेकर के आए थे, विधानसभा में जब मैंने बात रखी थी तो हमसे कहा कि आप ईआरसीपी तो ले आए लेकिन यमुना का पानी ला करके दिखाइए। मैंने कहा था कि आप चिंता मत करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेखावाटी के अंदर यमुना का पानी लेकर के आएंगे। 2025 में 1219 बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप आईआईटीज में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। राजस्थान के अंदर जब चुनाव आए थे, गांव का, ढाणी का, बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, मोर्चे का कार्यकर्ता, जिले का, प्रदेश का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगा था और जनता ने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करके प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनाने का काम किया। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम काम करते हैं तो कुछ हमारी प्रायोरिटी भी होती है, क्योंकि हम कहते हैं, मेरे सामने सीनियर कार्यकर्ता भी बैठे, मंच पर भी सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, पार्टी विद डिफरेंस। हम हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी का काम अलग है। हम जनता के सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ते हैं, हम जनता के कामों से भी जुड़ते हैं और जनता की संवेदनाओं से भी जुड़ करके रहते हैं। और इसलिए आपने देखा है हमारा शीर्ष नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के काम तो हो रहे हैं, लेकिन हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा था 2014 में जब हम सरकार में आए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हमारी बहनों की और भाइयों के अनुपात में कमी है, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी गैप आ रहा था। क्या किसी सरकार ने सोचा था? क्या किसी सरकार का भान था 70 साल से? किसी ने नहीं सोचा कि इससे समाज में कुरीतियां आएंगी, समाज में स्थिति खराब होगी। अगर यह सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। दूसरा, आपने देखा होगा लाल किले से जब स्वच्छता का अभियान उन्होंने छेड़ा, विरोधी लोग कह रहे थे क्या यह प्रधानमंत्री जी का काम है झाड़ू लगाना? लेकिन मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि स्वच्छता का नारा आज वो घर घर में पहुंच गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में, आध्यात्म में योग हमारा प्रमुख है और यह व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रखने का संदेश भी देता है। और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारे काम की गति भी बढ़ेगी और इसीलिए उन्होंने 21 जून को योगा दिवस घोषित किया और पूरी दुनिया में योगा सिखाने का काम, अपनी संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। यह सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं
देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश का बढ़ता हुआ गौरव आपने देखा है। आज मैं वही कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, 2.5 साल पहले आपने सरकार लाए थे, वो संकल्प पत्र मैं उसमें था, लेकिन हमारे सभी सीनियर दिल्ली की कमेटी और यहां हमारे सीनियर सभी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, इन सभी ने उस संकल्प पत्र को जारी किया था। और आपको पता हो उससे पहले हमारे रथ भी गए थे, गांव गांव में रथ गए थे। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं, जब मैंने विधानसभा के अंदर कई विधानसभाओं में काम दिया और वहां हमारा विधायक नहीं था, वो काम इसलिए दिया कि हमने जब रथ भेजे थे, उनसे काम की योजना बनाई थी, उन कामों को देखा था कि कौन कौन से काम है ये करने हैं, उन कामों को हमने संकल्प पत्र में डाला और उन कामों को पूरा करने का काम हमारी सरकार उसको लगातार कर रही है, क्योंकि वो कार्यकर्ता की भाव और भावना थी। इसमें यह भी एक काम था। मित्रों, कई लोग कहते हैं, कई लोग हमारे भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप उस संकल्प पत्र को उठा लीजिए, देख लीजिए, चाहे वो आपके क्षेत्र का हो या किसी जिले का हो या बड़ी योजनाएं हो। हम इसलिए नहीं चला रहे कि कांग्रेस के लोगों को सिर्फ मेट्रो दिखानी थी चुनाव से पहले। जयपुर के अंदर ऐसी मेट्रो ले आए, आज भी उसका दंश हम झेल रहे हैं, कितने लॉस में वो चल रही है। लेकिन आपने देखा कि जयपुर की जनता की भावना के अनुरूप हमने जो टोंक रोड से लेकर के और हमने सीकर रोड तक लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो का जो उद्घाटन हमारा होने वाला है, यह जनता की भाव और भावनाओं को देख करके होने वाला है। और उस पर आज भी मैं कह सकता हूं कि वो जब जिस दिन मेट्रो हमारी जल्दी चलेगी, उस पर किसी तरह का लॉस नहीं आएगा और वो पूरी भर के जाएगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, इसी तरह से ईआरसीपी की हमारी योजना, हमने कहा था कि ईआरसीपी की योजना को हम लेकर के आएंगे, और आपने देखा 24,000 करोड़ रुपए के काम आज ईआरसीपी के अंदर चल रहे हैं। 17 जिलों को उसका फायदा होने वाला है। हमने 5,000 करोड़ की लागत से उस नहरों को सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया है। लगातार उसमें पानी बढ़ रहा है, खाले बन रहे हैं, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होने के लिए बढ़ रही है। उसका पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर के लिए पूरा पानी मिले, हमारे 17 जिलों का ईआरसीपी का पानी मिले। तुरंत आते ही 3 महीने बाद देवास स्कीम को हमने प्रारंभ किया और लगातार पर्यावरण एवं वन विभाग से, क्योंकि वो हमारे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनसे तुरंत उसकी स्वीकृति मिली और देवास स्कीम को मैं 4 दिन पहले जब आबूराज गया था तो मैं वहां देख करके आया। 11 किलोमीटर की टनल है, 3.5 किलोमीटर की टनल बन करके तैयार हो गई है। वहां डैम भी बनेगा, एनीकट बनेंगे, टनल बनेगी, उसका पानी आएगा, क्योंकि अरब सागर का पानी जाता था, वो काम नहीं आता था, उसके लिए काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां ईआरसीपी का काम चल रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वहां फोटो खींचना चाहिए, सेल्फी लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि जो हमने वायदा किया वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आपने देखा, जो अभी अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे जवाई बांध की, सोम कमलाम के माध्यम से जवाई में पानी कैसे आए, लगातार उसके लिए काम चल रहा है। माही डैम से पानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा की नहरों में कैसे मिले, कनक जी हमारे बेटे हैं। जब मैं गया था तो उन्होंने मांग रखी थी, हमने पुरानी को भी सुधरवा रहे हैं और नई नहर भी वहां बनवा रहे हैं, जैसे बागड़ क्षेत्र का हमारा विकास हो। नर्मदा का पानी हमारे जालौर और बाड़मेर के लिए आता है। यहां हमारे हैं बाहल साहब बैठे हैं,
उसके लिए रिजर्वायर बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी वहां को मिले और वो आए। मित्रों, राजस्थान के लिए एक भी जिला ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण नदी से पानी आने वाला बीसलपुर में आएगा, मोर डैम मोर सागर में जाएगा, अजमेर के अंदर उससे ब्यावर में जाएगा, और उससे पानी हमारे इस क्षेत्र के नागौर में भी जाएगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसके लिए हमने काम नहीं किया हो। आज मैं कह सकता हूं कि कई बात आई। कई लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी बार बार जाते हैं। जाऊंगा, और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी जाऊंगा। आप तो सरकार बचाने के लिए जाते थे। मित्रों, ये राजस्थान कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि पेपर आउट हो रहे हैं, कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी इस बात के लिए जाना जाता था कि गैंगस्टर हो रहा है, गैंगबाज आ रहे हैं राजस्थान में, गैंग किसी ना किसी का खून करके जा रहे हैं, महिला अत्याचार हो रहे हैं। आज अगर राजस्थान जाना जाता है तो स्कीमों के माध्यम से जाना जाता है कि राजस्थान में इतना काम हो रहा है, ईआरसी में इतना काम हो रहा है, यमुना जल का पानी आ रहा है, रिफाइनरी बन के तैयार हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आपने ये परिवर्तन देखा है। लगातार हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इनके यहां पेपर लीक होते थे। 2.5 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और आप जो मैं अभी तो सभी जगह पूछता हूं, और मैं इसलिए पूछता हूं कहीं कमी हो तो उसको भी बता दें, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहले कहानी थी, बिजली आई गई, होता था कि नहीं था? आ गई, आ और थोड़ा रुकोगे तो गई, यही स्थिति होती थी। हमने आपके सामने किसानों से वायदा किया कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे। आपको पता है कि 26 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। और आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं, यह बिजली नहीं देना चाहते थे राजस्थान की जनता को, क्योंकि आज से 10 साल पहले आवश्यकता थी जो 400 केवी के जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उनमें समय लगता है, उनके माध्यम से हर क्षेत्र में बिजली पहुंचती है। लेकिन आज 5 स्थानों पर 400 केवी के ट्रांसफार्मर लगाने का काम कर रही है, तो हमारी सरकार कर रही है, जिससे कि ठीक प्रकार से गांव में बिजली पहुंच सके। अरे आपने कितनी पैदा की थी 5 साल में? 3,900 मेगावाट। अरे हमने तो 2.25 साल में ही 12,000 मेगावाट पैदा कर दी। अरे गहलोत साहब जवाब दें तो इसका दीजिए। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप मेरे से पूछते हैं कि आपको मैं ले आओगे तो मैं माला, अरे माला पहनाने तो रहने दीजिए, मेरे को तो एक बात का जवाब दे दीजिए। जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे उससे पहले हमारा एमओयू हुआ था। हरियाणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बात आई थी कि अगर राजस्थान को हमारी सरकार आई तो हम राजस्थान का जो समझौता हुआ उसको रद्द कर देंगे। उस मंच पर आप भी विराजमान थे, जरा उसका जवाब दीजिए कि आपने अपने हरियाणा के कांग्रेस के लोगों से क्या कहा कि राजस्थान को पानी नहीं देना है, सरकार आई तो हम रद्द कर देंगे। इसलिए इतने लंबे से आपने यमुना का पानी लाने की नहीं सोची थी। मैं आपसे एक बात भी और कहना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार रही, आपकी केंद्र में भी रही, हरियाणा में भी है, राजस्थान में रही। आपने यमुना जल के लिए क्या किया? अब मेरे से मांग रहे हैं आप उसको डिक्लेयर करिए। अरे वो डिक्लेयर तो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो रहा है, ऑनलाइन है, आप देख लीजिए। कोई कंप्यूटर वाला अच्छा वाला व्यक्ति भेजना है तो मैं भेज देता हूं आपके पास देखने के लिए। इसमें क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब आ जाएगा, कितने समय में आएगा? कोई नल की पाइपलाइन है क्या? है प्लास्टिक वाली?
आपके घर से पार्क तक पहुंचा दें, ये है क्या? अरे ये मोदी जी की सरकार है। मोदी है तो और मैं यही बात कार्यकर्ता भाइयों बहनों में कहना चाहता हूं, ये पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है और करती है वो ही कहती है। और इसलिए कुछ बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। हो सकता है 2.5 साल के अंदर लगातार आपने देखा है जिस तरह से राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो। आपने देखा नो ग्रीन फील्ड, कभी कांग्रेस ने सपने देखे हैं क्या? नो ग्रीन फील्ड, एक्सप्रेस रोड बन रहे, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। जयपुर से सीधे बालोतरा के लिए रोड जा रहा है, कोटपुतली से किशनगढ़ के लिए जा रहा है। विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और ये देश की जनता या प्रदेश की जनता किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरफ नहीं देख रही है। अगर वो देख रही है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ देख रही है। और हमारा शेखावाटी का जो क्षेत्र है, और आप सब जानते हैं शेखावाटी का हमारा जवान और हमारा किसान किस शिद्दत के साथ काम करता है। क्योंकि जब मैं शेखावाटी गया था तो वहां एक जगह कहीं, ये तो पता नहीं मेरे को कहां कहा उन्होंने, लेकिन कांग्रेस के युवा नेता आए थे और उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा पता है? अब वो मशीन उनके पास है, हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा आलू से सोना बनाएंगे। तो मैं जब शेखावाटी गया तीनों जिलों में, तो मैंने ये कहा था कि वो मशीन तो हमारे पास नहीं है, आलू से सोना तो हम नहीं बना सकते, लेकिन मैंने उनको कहा कि अगर शेखावाटी के इस प्यासी धरती को अगर पानी मिल जाए तो मेरा किसान इस शेखावाटी धरती से सोना उगाने का काम करेगा। और यह सपना निश्चित रूप से साकार होने वाला है। मैं कांग्रेस के मित्रों को इतना ही कहना चाहता हूं कि जरा आप गलेबान में झांक करके देखिए, आपने झूठ और लूट और तुष्टीकरण की राजनीति की है, आपने भ्रष्टाचार की राजनीति की है। आप कभी भी जनता से, उनके कामों से आपका कोई सरोकार नहीं रहा। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन काम कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि दिखाइए, आप देखते जाइए, इतना लाइए उतना लाइए, ज्ञान देने के लिए तो बहुत है, लेकिन पहले आपकी ज्ञान के चक्षु कहां गए थे, मैं इतना भी पूछूंगा आपसे। आज हम कर रहे हैं तो आपके ज्ञान के चक्षु बड़े खुल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उससे पहले आपके ज्ञान के चक्षु कहां से? मेरे को लगता है जब आपकी सरकार होती है तो वो बंद हो जाते हैं, आपका काम दूसरे काम प्रायोरिटी के आ जाते हैं। क्योंकि आप कोई भी नीति आपने नहीं बनाई, हमने सारी नीति बनाने के काम किया, नीति से हम काम करते हैं। मेरे मित्रों, आपको मैं यही भरोसा दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और संकल्प पत्र के एक एक वादे को राजस्थान के अंदर हमारी सरकार पूरा करेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने जो मेरा आज सुबह से स्वागत और अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप सभी लोगों के साथ मेरे को काम करने का अवसर मिला है। मैं एक एक बूथ के कार्यकर्ता को भी जानता हूं, मंडल के कार्यकर्ता को जानता हूं, मोर्चे के कार्यकर्ता को जानता हूं, जिले के जानता हूं, प्रदेश के कार्यकर्ता को जानता हूं। आज का ये स्वागत और अभिनंदन, आज का ये कार्यक्रम मैं हाथ जोड़ करके उन कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं जो मेरे कार्यकर्ता हैं। अरे हम तो आज बहुत अच्छे समय में काम कर रहे हैं।
हमको विचार करना चाहिए, हमको देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में पंचायत और निकाय के चुनाव भी हैं, सहकारिता के चुनाव भी हैं। हमें पूरी शिद्दत के साथ लगना है, पूरा काम करना है। जो काम कर रहे हैं उनका मूल्यांकन भी करना है। हमारी संगठन संरचना इस तरह की है कि हम फालतू में किसी के यहां बात नहीं रखें, जहां अपनी बात रखें, जहां हमारा समाधान हो सके। और मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में लगातार काम किया है, वो भाव आज भी मुझे लगता है कि हमारा कार्यकर्ता दिन रात जिस तरह की मेहनत करता है। लेकिन मित्रों, जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन की थी, हम पार्टी में आए थे, कोई हमारा एजेंडा नहीं था। हम राष्ट्र को समर्पित भाव से काम करने के लिए हमने पार्टी में आए थे। मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम मिलकर के हमारे इस राजस्थान को, हमारे देश को में कैसे आगे बढ़ाना है, आम जन के सामाजिक सरोकार के कार्यों को कैसे जुड़ना है, राजस्थान की जनता और देश की जनता को जो हमारे ऊपर भरोसा है उसको कैसे कायम रखना है, इस दिशा में काम हमें करना है। आज हमारा सपना पूरा हुआ है कि हमारी ईआरसीपी की जो लंबे समय से मांग थी वो हो गया, यमुना समझौते का हो गया, हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर का काम हुआ है, जो स्कीम बताई उनका काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, सड़क का काम हुआ है, हमारी और काम है वो भी हमारे होने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी का जो प्यार और दुलार मुझे मिला है, ये मैं पुनः आपको समर्पित करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कल की अध्यक्षता इस कार्यक्रम की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिनके सानिध्य में हुआ CR पाटिल जी को, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को, यह पूरी बधाई राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं उनको देता हूं। और आज के इस स्वागत की जो आप मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का आपने किया है, वो मेरा नहीं, वो मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, वो उनको मैं समर्पित करता हूं। आप सभी सुबह से आए हैं, टेम्परेचर भी मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें भी आप सभी जिस धैर्य के साथ, जिस खुशी के साथ, जिस उत्साह के साथ और जिस उमंग के साथ आप आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।